बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एम्फाइजिमा। आपको अच्छी तरह पता है कि हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स शुरू किए हुए हैं। हमने सबसे पहले अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो डिसऑर्डर्स थे वो पढ़े, फिर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो डिसऑर्डर्स थे वो पढ़े, और अब लंग्स के अंदर जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक है एम्फाइजिमा। एम्फाइजिमा क्या है? ये डैमेज इन ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेओलाई। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वेओलाई, इन सारों की एट अ टाइम डैमेज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स अपनी इलास्टिसिटी खो देते हैं, उनके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये एक तरह की एलर्जी भी है अनहेल्दी एयर से। जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एयर होती है जो अनहेल्दी का मतलब है कि किसी को डस्ट से एलर्जी होगी, किसी को स्मोक से एलर्जी होगी, तो अगर उस एरिया को आपका एक्सपोजर बार बार आप उस एयर के सामने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एम्फाइजिमा हो सकता है, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स या वो स्मोक जो है वो बार बार उधर जाएगा लंग्स के अंदर, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स को और एल्वेओलाई को डैमेज करता जाएगा। तो तरीक़ेकार क्या होता है कि एल्वेओलर वाल जो है वो इसकी वजह से ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। और जब गैसियस एक्सचेंज जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है तो हमें शार्टनेस इन ब्रीथ या ब्रीथलेसनेस काज हो जाती है। मीन्स आप कह सकते हैं कि एम्फाइजिमा की वजह से हमें अस्थमा भी काज हो सकता है। मीन्स कि हमें सांस का फूल जाना, सांस का ना ले सकना, और जो है बार बार जो है आप सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामने आना, ये भी इसी एम्फाइजिमा की वजह से होता है। काजिज़ में अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म इरिटेशन ऑफ लंग्स। अगर लंग्स को लॉन्ग टर्म तक इरिटेशन हो, मतलब है कि बहुत अरसे तक लंग्स हमारे जो है वो डिस्टर्ब रहे। सिगरेट स्मोकिंग इसकी मेजर काज है, एयर पोल्यूशन भी इसकी काज है, इंडस्ट्रियल डस्ट भी इसकी काज है। आपने देखा होगा अक्सर जो इंडस्ट्रियल जोन में रहने वाले लोग होते हैं तो उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल डस्ट की वजह से एयर पोल्यूशन आ जाता है और एयर पोल्यूशन की वजह से ये बीमारी ज़्यादा काज होती है। नेक्स्ट, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो शार्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस बहुत हमारा शार्ट होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थोरेसिक कैविटी, जिसकी वजह से हमारा थोरेसिक कैविटी इनलार्ज हो जाती है, फूल जाती है, कफिंग, खांसी का आ जाना, फटीग, बार बार थकावट का महसूस होना, सियानोसिस जो है ब्लूटिंग टू स्किन, स्किन को थोड़ा सा जो है वो ब्लू कलर का टच मिल जाना। अगर 5 ग्राम पर DL हमारे पास डीऑक्सी हेमोग्लोबिन हो ब्लड में तब सियानोसिस होगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर 1 DL ब्लड के अंदर 5 ग्राम डीऑक्सी हेमोग्लोबिन आ जाए तो हमें जो है सियानोसिस हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हम इसकी किस तरह करेंगे कि रिमूवल ऑफ इरिटेंट्स, यानी स्मोक, मीन्स कि जिस चीज़ से हमें इरिटेशन होती है, जिस चीज़ की वजह से हमारा लंग इरिटेट होता है, उस चीज़ से अपने आप को दूर रखें, उस चीज़ को ख़त्म करें। स्टॉपेज ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग को स्टॉप करें। रिमूवल ऑफ ब्रोंकियल सेक्रीशंस, जो ब्रोंकियल के अंदर जो सेक्रीशंस होती हैं उन सेक्रीशंस को हम रिमूव करें। यूज़ ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंकोडायलेटर्स जो हैं ये कुछ मेडिसिन्स हैं जिसकी वजह से हमारे ब्रोंकाई सही प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते हैं, उसका इस्तेमाल करना, या यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। डियर स्टूडेंट्स, सिगरेट स्मोकिंग ना सिर्फ इसकी काज है बल्कि जो बंदा, सामने वाला बंदा अगर सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो उसके धुएं में भी आपको ये एम्फाइजिमा हो सकता है, क्योंकि अगर उसके धुएं से आपको एलर्जी है तो डेफिनेटली आपका जो लंग होगा वो उस धुएं की वजह से इरिटेट होगा और बार बार उसके इरिटेशन की वजह से ये मसला ज़्यादा काज होगा। इसके अलावा स्मोकिंग के कुछ और इफ़ेक्ट्स भी हैं हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर। वो कैसे होते हैं? तो
अगर हम देखें कि स्मोकिंग के इसके अलावा एम्फाइजीमा के काज के अलावा क्या इफेक्ट्स हैं, वो ये है काज इरिटेशन ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। आपको अच्छी तरह पता है कि इस एम्फाइजीमा का पहला काज हमने ये देखा कि इरिटेशन ऑफ लंग्स, लंग्स का बार बार इरिटेट होना, वो क्या करता है, एम्फाइजीमा काज करता है। और लंग्स को इरिटेट करना, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स की इरिटेशन कौन करता है, सिगरेट स्मोकिंग। दूसरा, रिड्यूस फंक्शंस ऑफ लंग्स, लंग्स का जो अपना फंक्शन है उस फंक्शन को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। मींस कि गैसियस एक्सचेंज लंग्स का फंक्शन है, रिस्पिरेशन लंग्स का फंक्शन है, तो इसकी वजह से लंग्स का ये फंक्शन बहुत कम हो जाता है। ब्रीथलेसनेस, हमें सांस का ना आना या सांस का फूल जाना या सांस लेने में दुश्वारी आना। 80% ऑफ लंग कैंसर, 80% ऑफ लंग कैंसर इसी सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है। अब लंग कैंसर क्या है, ये नेक्स्ट एक बीमारी है, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो कैंसर ऑफ माउथ, लैरिंग्स, एसोफेगस, इसके अंदर ये ना सिर्फ हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बल्कि माउथ, लैरिंग्स और एसोफेगस को के अंदर भी कैंसर काज करता है। मींस कि लंग कैंसर के अलावा ये माउथ का कैंसर भी काज कर सकता है, लैरिंग्स का, एसोफेगस का कैंसर भी काज कर सकता है। आपने अक्सर सिगरेट के डब्बे के ऊपर देखा होगा कि सिगरेट स्मोकिंग काज माउथ कैंसर, यहाँ पे उन्होंने मुंह बनाया होता है जिसका कैंसर हुआ होता है, तो यस माउथ का कैंसर भी होता है। इसके अलावा फूड कैंसर भी इससे हो सकता है, क्योंकि हमारे ये रगें तो सारी मिली हुई होती हैं और जब हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उसके जो केमिकल्स होते हैं वो सारे केमिकल्स हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू वो हर एक बॉडी तक पहुंच जाते हैं, बॉडी के हर एक सेल्स तक, हर एक पार्ट तक पहुंच जाते हैं। तो ये वहां पर भी अपना असर दिखा सकते हैं और वहां पर भी अपनी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करके उस बॉडी के उस पार्ट के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, ये भी इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकस, ये बीमारी भी काज करता है। एम्फाइजीमा तो आपने देख लिया, इसको भी काज करता है। इसके अलावा अस्थमा भी काज करता है, एलर्जीज भी काज करता है, मींस के स्मोकिंग की वजह से आपको दूसरी एलर्जीज भी हो सकती हैं। इसके अलावा डैमेजेस सीलिया, आपने अच्छी तरह देखा है कि नोज से लेकर एल्वेवलाई तक जितना भी ट्रैक्ट हमने पढ़ा, ट्रैक्ट के अंदर हर जगह पर सीलिया मौजूद था। अब अगर ये सीलिया को डैमेज करेगा, मींस कि नोज से लेकर एल्वेवलाई तक ये सारे एरिया को डैमेज करेगा, तो डेफिनेटली हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा या यहाँ तक कि पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। इस वजह से आपने सिगरेट स्मोकिंग करने वाले बंदे को कभी भी बगैर कांसी के नहीं देखा होगा, उसे हमेशा कांसी आती है। या अभी हम चूंकि जवान हैं, अगर इस टाइम में हम लोग करेंगे तो शायद हमें कोई फर्क नहीं होगा, शायद हम उस तकलीफ को बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी एज ज्यादा होने के बाद फिर कांसी से आपका छुटकारा नहीं होगा और जो दूसरे नुकसानात हैं वो भी आपको अराइज होना शुरू हो जाएंगे। आपने नोट किया होगा कि अक्सर एक बात सुनने में आती है कि सिगरेट पीने वाले कभी भी बूढ़े नहीं होते, तो ये बात बिल्कुल भी फैक्ट है, वो जवानी में मर जाते हैं तो बूढ़े तो नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने एम्फाइजीमा पढ़ा कि एम्फाइजीमा क्या होता है, उसके काजेस क्या हैं, कैसे एम्फाइजीमा काज होता है, उसके सिम्टम्स, सारी चीजें आपने पढ़ी। फिर स्मोकिंग की वजह से चूंकि ये काज होता है तो हमने स्मोकिंग के इफेक्ट्स भी पढ़ लिए कि स्मोकिंग के क्या इफेक्ट्स होते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लंग कैंसर है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।